पोर्चुलका, दसबजिया या मॉस रोज ये पौधे गर्मियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और यदि आप कोई ऐसे फ्लावर प्लांट को ढूंढ रहे हैं जो गुच्छों में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करे, तो आप मॉस रोज को अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। 20 रुपीज़ में आपको ये आसानी से मिल जाएगा, कटिंग से भी तैयार हो जाता है। इस पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं, यदि आपके भी पोर्चुलका, दसबजिया या नोबजी में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आज के वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र, बहुत ही आसान से फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करने से आपके पोर्चुलका पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। पोर्चुलका का पौधा सुबह के समय, सुबह की जब धूप पड़ती है इस पर, तो ये फ्लावरिंग करता है, और जैसे जैसे शाम होती जाती है इसके जो फूल हैं वो बंद होते जाते हैं, और ये गुच्छों में, हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगता है। यदि आप इसे अपने गार्डन में जगह देते हैं, ज़रूर लगाइए आप इस पौधे को। ये फुल सन का पौधा होता है और इसे आप छोटे कंटेनर में लगाइए, यानी 4 से लेकर के 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच के बीच के का कंटेनर हो तो सही है। ये सकलेंट की ही एक वैरायटी होती है, इसलिए ओवर वाटरिंग की वजह से कई बार इसकी पत्तियां गलने लगती हैं। आज के वीडियो में मैं आपको अपने सकुलेंट्स का अपडेट भी देने वाली हूँ वीडियो के अंत में, क्योंकि सकुलेंट्स का एक वीडियो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, लेकिन अलग से कोई अपडेट नहीं दे पाई हूँ, तो इसी वीडियो के लास्ट में मैं इसका अपडेट दे दूँगी, तो आप लोग यदि वीडियो के अंत तक रुकते हैं तो देख पाएंगे। पोर्चुलका का पौधा फ्लावरिंग तभी करेगा जब ये फुल सन में रहता है। शेड में ये पौधे की लाइफ भी ज़्यादा नहीं जाती, हो सकता है 2-4 फूल खिलें या ना भी खिले, यानी इसके लिए धूप बहुत ही ज़रूरी है। पोर्चुलका को आप छोटे कंटेनर में लगाइए, और जब आप इसे न्यू नर्सरी से लाकर लगा रहे हैं या फिर कटिंग से लगा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो सॉइल है वो बिल्कुल रिच होना चाहिए, यानी उसमें कंपोस्ट की मात्रा 50% ज़रूर होनी चाहिए। इसके हर एक ब्रांच पर कली खिलती है, और जब कली खिल जाती है तो उस ब्रांच को कट कर देना होता है, ब्रांच यानी स्टेम को कट कर देना होता है, तो वहाँ से फिर नई कली बनने लगती है। पुराने स्टेम को यदि जहाँ पर फूल खिल चुके हैं उन्हें आप ऐसे ही छोड़ देंगे, तो वहाँ धीरे धीरे सीड पॉड तैयार होने लगता है और पौधा फ्लावरिंग करना बंद करने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अभी इस पर सीड पॉड तो लेना नहीं, अभी तो जस्ट इसका मौसम शुरू ही हुआ है और बरसातों तक ये फ्लावरिंग करता रहेगा। तो जब कभी भी फूल खिल जाते हैं, जैसे ये कुछ फ्लावर्स आपको खिले हुए दिख रहे हैं, तो इन्हें कट करके हटाना ज़रूरी है कुछ इस तरीके से, तो वहाँ से नई ब्रांच भी आ जाएगी और आपके पौधे जल्दी खराब भी नहीं होंगे। जब कभी भी इसके लिए आप सॉइल मीडिया तैयार कर रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखें कि वर्मी कंपोस्ट या किसी भी कंपोस्ट को इसमें मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जब पत्तियां स्वस्थ होती हैं तब भी फ्लावरिंग अच्छी होती है, और कंपोस्ट में नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है। तो वर्मी कंपोस्ट भी आप महीने में एक बार 1 मुट्ठी अपने इस पौधे को दे सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ये है कॉफ़ी। कॉफ़ी में पोटेशियम, कैल्शियम की बहुत ही अच्छी मात्रा होती है, जिससे ज़्यादा फ्लावरिंग लेने में और फूलों के साइज़ को बढ़ाने में और आपके मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में बहुत हद तक हेल्प मिलता है। अक्सर मॉस रोज़ पर जब पौधा कमज़ोर होने लगता है, यानी कि जब फ्लावरिंग करने लगता है, तो उस पर मिलीबग्स वगैरह का अटैक होता है, तो आप फंजीसाइड से स्प्रे करें। और इस चीज़ से, जो ये कॉफ़ी आप देते हैं, इससे कई बार मैंने देखा है कि आपका पौधा हेल्दी तो नज़र आता ही है, फंगस फ्री भी रहता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब आपको करना क्या है, आधा चम्मच के करीब आप ले लीजिए 5 कंटेनर के लिए, और इसे आप इस तरीके से पानी में भिगो दीजिए। इसको वीक में एक बार ही यूज़ करना है। जो मॉस रोज़ है ये अम्लीय मिट्टी में, यानी एसिडिक सॉइल में बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। तो सॉइल को एसिडिक बनाने का ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, यानी कि ये मान लीजिए कि सॉइल आपकी कुछ इस तरीके की शुष्क अवस्था में है और ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं कर रही है, तो ये घरेलू चीज़ों को देने से आपके पौधे की उपजाऊ क्षमता तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ मिट्टी का पीएच लेवल भी मेंटेन रहेगा। इसको आप एक और चीज़ के साथ मिला करके दे सकते हैं, और वह है
केले के छिलके वाला फर्टिलाइज़र। किसी भी पौधे में फ्लावरिंग लेने के लिए जो पोटेशियम है उसकी अच्छी मात्रा होनी चाहिए, और केले के छिलके का जो फर्टिलाइज़र है वो मॉस रोज़ पर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिखाता है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप कुछ केले के छिलके ले लीजिए, 4-5 ले सकते हैं। इसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। उसको 1 लीटर पानी में भिगा दीजिए और ये कॉफ़ी वाला पानी भी उसी में भिगो दीजिए। 4-5 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दीजिए और बाद में इसी पानी से अपने सभी मॉस रोज़ या जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं उन्हें आप वाटरिंग कर दीजिए। मॉस रोज़ के पौधे को डेली वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दिन गैप करके कर सकते हैं, क्योंकि ये सक्लेंट की ही एक वैरायटी होती है और इसमें ऑलरेडी पानी भरा होता है। ओवर वाटर की वजह से आपका पौधा मर सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जब मिट्टी हमेशा गीली रहेगी, ऐसे सूरत में ही पौधे में मिलीबग का अटैक होता है। जब मिट्टी भुरभुरी रिच सॉइल होती है तो मिलीबग्स का कोई अटैक नहीं होता। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, और ये नियम आप अपने सभी फ्लावरिंग वाले प्लांट के लिए ले सकते हैं। जैसे जीनिया यदि आपने लगा रखा है, गुड़हल है, गुलाब है, मोगरा है, तो इस फर्टिलाइज़र को आप सब पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्चुल्का पर तो कर ही सकते हैं। पोर्चुल्का का जो पौधा होता है ये 6 से 8 महीने अच्छे से अभी फ्लावरिंग करता रहेगा। आप इसकी कटिंग से बहुत सारे पौधे भी तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती, छोटे कंटेनर में और कम जगह पर भी ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। इस केले के छिलके वाले पानी को वीक में 1 बार इस्तेमाल करना है। कॉफ़ी के साथ भी कर सकते हैं और कभी-कभी कॉफ़ी को अवॉइड भी कर सकते हैं, 15 दिनों का गैप भी डाल सकते हैं। लेकिन ये आपके पौधे को फूलों से भर देगा, ये निश्चित है। तो और बाद में जब ये केले के छिलके बच जाते हैं 3-4 बार यूज़ करने के बाद, तो आप गुड़हल की मिट्टी के नीचे दबा दीजिए या फिर छोटे-छोटे पीसेस में कट कर दीजिए और मोगरे या जो भी हार्डी प्लांट्स हैं, उनकी मिट्टी के नीचे दबा दीजिए। मैं पोर्चुल्का में इसलिए नहीं कह रही क्योंकि पोर्चुल्का एक तो छोटे कंटेनर में लगा रहता है और ऐसी कोई चीज़ कोई चीज़ मिट्टी में दबाने से फंगस ज़्यादा क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए सक्लेंट्स के जितने भी पौधे होते हैं उनमें कभी भी कोई चीज़ ऐसी मीठी तासीर वाली कभी भी मिट्टी में नहीं दबाना चाहिए। इस तरीके से इसे आप हटा लीजिए। इस तरीके से आप अपने मॉस रोज़ पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं और ये नियम अभी अक्टूबर-नवंबर तक चलता रहेगा। देखिए, ये मेरा सक्लेंट है। 1 डेढ़ या 2 महीने पहले शायद आप लोग के साथ एक वीडियो मैंने शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि पत्तियों से ये कितने अच्छे तरीके से उग सकते हैं। आज 1 डेढ़ महीने के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रोथ इसमें होने लगी है। तो सक्लेंट से रिलेटेड यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो मैं आपको उचित जानकारी देने की कोशिश करूँगी। जितने भी सक्लेंट्स होते हैं उन्हें पत्तियों से बहुत ही अच्छे से उगाया जा सकता है। पोर्चुल्का के पौधे को आप अभी नर्सरी से ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी कलर वैरायटी है और इसकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती, इसलिए छोटे कंटेनर में हम इसे लगाकर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसकी जड़ें कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं होती, भरती नहीं है। तो यदि आपको लगता है कि ये पौधा काफ़ी टाइम से एक ही कंटेनर में लगा हुआ है तो कॉम्पैक्ट रूट्स के साथ ये और अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो उसे रीपॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाटरिंग आप 1 दिन बीच करके दें, फुल सनलाइट में रखें और खाद का विशेष ध्यान रखें, तो आप देखेंगे कि आपके पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। कोई मिलीबग वगैरह है तो फंजीसाइड से स्प्रे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।